आज हमें पढ़ना है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश का मतलब क्या होता है? खोखला गोला। जैसे आप गेंद देखते हैं, एक गेंद होता है जो पूरा भरा होता है, जैसे लेदर की बॉल होती है, और एक रबड़ वाली बॉल जो अंदर खोखला होता है। तो ये जो गोलीय कोश का मतलब है, एक कोई खोखला गोला है, किसी मेटल का बना हुआ है, खोखला गोला है, और उस पर स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू आवेश पूरा एक समान रूप से बटा हुआ है। हमें निकालना है कि अगर कोई पॉइंट इस गोले के बाहर हो तो वहां कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर इसके पृष्ठ पर हो तब कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, और इस गोलीय कोश के अंदर हो तब कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम मान ले रहे हैं कि जो पॉइंट P है वो गोले के बाहर है। पॉइंट P की इसकी सेंटर से जो दूरी है वो स्मॉल r मान ले। यानी फर्स्ट केस ये है कि जब स्मॉल r कैपिटल R यानी इस गोले की त्रिज्या से अधिक हो, यानी कैपिटल R बड़ा हो स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल R से, ये फर्स्ट केस है। तो हम जानते हैं कि जो गॉस का प्रमेय है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। तो बिंदु P से होकर के जाने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और ये गॉसियन पृष्ठ एक सकेंद्रीय गोले के रूप में होगा, यानी एक ऐसा गोला होगा जिसका सेंटर यही हो और ये P से होकर के जा रहा हो, इस तरह से ये होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लेंगे, वेक्टर डीए की डायरेक्शन हमेशा उसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ये डीए की डायरेक्शन हो जाएगी। और इस पॉइंट P पर जो E की डायरेक्शन होती है, हमने पहले पढ़ा है कि अगर कोई गोला हो तो उस गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिज्यता बाहर की ओर यानी रेडियली आउटसाइड होता है। तो इस छोटे से जो क्षेत्रफल सदिश है, इससे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डी ए। इस छोटे से क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना होगा। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसका क्या करेंगे हम, बंद पृष्ठ समाकल। तो क्या मिलेगा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जिसको हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां देखें ई डॉट डी ए है तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मतलब होगा ई व डी ए के बीच का एंगल। तो हम देखें ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तो हो जाएगा cos 0 अंश। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां 1 हो जाएगा। और E कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस गॉसियन पृष्ठ पर हम कहीं भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट P कहीं भी हो, इस सारे पॉइंट की सेंटर से दूरी स्मॉल r ही होगी। तो इसलिए प्रत्येक पॉइंट के लिए इस गॉसियन पृष्ठ पर प्रत्येक पॉइंट के लिए E कांस्टेंट होगा। तो E को हम कहां कर देंगे, बाहर कर DA। अब देखें जब हम DA का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये फाई ई बराबर आया, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखें गॉस थ्योरम से, गॉस प्रमेय कहता है
कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब होता है उस गौसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग। तो जो हमने गौसियन पृष्ठ लिया है इसके अंदर कुल कितना आवेश है, क्यू आवेश। तो यहां पर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को देखें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों फाई ई के बराबर है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गया 500। अब यहां देखें, अब यहां का जो स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं एक फॉर्म में और? अगर मान लें कि ये जो आपने गोलीय कोष लिया है इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो। पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो देखें इस पूरे गौस, ये जो आपने गोलीय कोष लिया है इस पर आवेश कितना है, क्यू, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। तो यहां से क्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो क्यू के स्थान पर इतना अगर हम ला करके रख दें तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर। क्यू के स्थान पर कितना लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। यहां देखिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर सिग्मा बाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इतना आएगा ई के स्थान, ये आएगा। देखिए तो एक दूसरा फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। एक चीज और देखें, हमने एक चीज पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई बिंदु आवेश हो Q, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट हो, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। देखिए जो ये फार्मूला यही सेम में भी आया है। इसका मतलब क्या है कि गोलीय कोष के कारण अगर आप बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वही फार्मूला आता है जो बिंदु आवेश के लिए है। इसका मतलब है गोलीय कोष का जो टोटल आवेश है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे सारा का सारा आवेश इसके सेंटर पर हो। यानी इस पूरे क्यू आवेश को हम केंद्र पर मान करके फार्मूला लागू कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन इसका देखें। सेकंड कंडीशन जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यानी ये जो पॉइंट पी है ये इसके सरफेस पर हो, यहां कहीं हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो स्मॉल आर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो ये जो फार्मूला आपने लाया था इसी फार्मूले केस में हम ई बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। मतलब इस फार्मूले में स्मॉल आर के स्थान पर हम क्या लिख दें, कैपिटल आर। तो इसके पृष्ठ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट हमें लेना है कि जब ये बिंदु P इस गोलीय कोष के अंदर हो, मतलब यहां कहीं ले लें, यानी जब स्मॉल आर छोटा हो किसी कैपिटल आर से, तो क्या करेंगे, हम एक यहां से गौसियन पृष्ठ खींचेंगे। जब हम गौसियन पृष्ठ खींचेंगे तो जैसे फर्स्ट वाले केस में निकाला गया था, फाई ई इक्वल टू क्या आया था, याद करें, ई इंटू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फाई ई बराबर है।
और गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मतलब क्या होता है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो जब हम ये गॉसियन पृष्ठ को देखते हैं तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि सारा आवेश तो यहां पर है, सरफेस पर है। एक खोखला गोला है, अंदर कोई आवेश ही नहीं है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, अर्थात Q बराबर 0 है, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां देखिए फाई E बराबर इतना और फाई E बराबर 0, इसका मतलब है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए E बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि गोलीय कोश के अंदर अगर कोई भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। फिर क्यों जाने, अगर तीव्रता शून्य होगी तो कंफर्म है कि इस गोलीय कोश के अंदर अगर कोई भी बिंदु ले, किसी भी बिंदु पर विभवांतर, इसके अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा, क्योंकि जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहीं विभवांतर होता है। तो इसके अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का विभवांतर शून्य होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले, उस पॉइंट पर विभव का मान समान आएगा। इस तरह से हेडिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद की जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।